हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आए हैं ईवी थीम, जहां पे हम कवर करने वाले हैं हेवी व्हीकल, 2 एंड 3 व्हीलर व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी कंपनी के बेस्ट पिक आपके लिए। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर है वर्ल्ड में। उसी के साथ जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और हमारा इंडिया का जो फ्यूल बिल है वो बढ़कर हो गया है $60 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इन दोनों चीज़ों का जो सोल्यूशन है इंडिया लेकर आई है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। गवर्नमेंट ने एम रखा है कि आने वाले 2030 में ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है और अभी सिर्फ इसकी शुरुआत है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे आने वाले बजट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने कि 16 जैन जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे है और वहाँ पे ईवी सेक्टर जो है वो उन्होंने बताया है बैकबोन। अब ये जो बैकबोन है हमारा स्टार्टअप का, उसमें ईवी सेक्टर को जो प्राधान्य दिया गया है, उस जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि इंडियन ईवी मार्केट जो है वो ग्रो करने वाला है 90% CAGR से इस डिकेड में, और ये बढ़कर हो जाएगा $150 बिलियन बाय 2030, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली बढ़े हैं। मतलब 2020 में इनके यूनिट्स थे 1,07,136 के, जो कि बढ़कर हो गए हैं 2,33,971 यूनिट। ये बहुत बड़ी बात है 2 व्हीलर के लिए। उसी के साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन प्लाई स्कीम का ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए, जिसकी वर्थ है 25,938 करोड़ की, जो कि आगे 2026 में बढ़कर हो जाएगी 42,500 करोड़, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफर किया है $3.5 बिलियन का इंसेंटिव ऑफर आने वाले 5 सालों के लिए अंटिल 2026। तो ये जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है ऑटो सेक्टर, और उसी के साथ ऑटो सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसे कि चलते हुए चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 1,75,203 करोड़ का। इसका पीई रेशियो अगर हम देखें तो वो है नेगेटिव में -13.02, जबकि सेक्टर पीई जो है वो भी माइनस में है -435.14। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर ने यहाँ पे न्यूज़ में बताया है 18 जैन की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ईवी इनका एक मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे ये टारगेट करके चल रहे हैं 50,000 एनुअल सेल 2023 में। तो और उसी के साथ उन्होंने बताया कि आने वाले 2 सालों में ये 50,000 जो ईवी टारगेट है वो बढ़ाकर करने वाले हैं 1,25,000 से लेके 1,50,000। अगर ये 50,000 का जो इनका टारगेट है ये 2023 में ही अचीव होता है तो ये जनरेट कर पाएंगे रेवेन्यू वर्थ 5,000 करोड़ का, जो कि टाटा मोटर ने अभी FY23 में ही जनरेट करके रखा है। अभी देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया है इसी के साथ ये लॉन्च करने वाले हैं 3 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार, जो कि रेंजेस 10 लाख के रेंज के आसपास है। 12 से 18 मंथ में ये लॉन्च करेंगे। उसी के साथ उन्होंने बताया है ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट उनके हैं, ये हर 1 या 2 साल में यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करते रहने वाले हैं। इनका टारगेट है कि ये 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करेंगे आने वाले FY26 तक। इसी के साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अगर इनकी बुकिंग देखें तो यहाँ पे एक मंथ में 3,500 बुकिंग हो रही है, जबकि इन्होंने इसमें फ्लीट ऑर्डर्स बिल्कुल काउंट नहीं किए हैं। पहले इनको 30% बायर्स मिलते थे नेक्सन ईवी के लिए, जो इनका प्राइमरी व्हीकल है, लेकिन अभी जो बायर के वॉल्यूम है वो अभी बढ़कर हो गया है 65%। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से टाटा मोटर ने फोकस किया है ईवी मेन स्ट्रीम, उसी के चलते हुए हमें अच्छा खासा ग्राफ में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है टाटा मोटर का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टाटा मोटर ने 340 से शार्प रैली दी है, जो कि 530 के आसपास के टारगेट हिट किए। उसके बाद अभी टाटा मोटर जो है ये ऑसिलेट कर रहा है एक रेंज के बीच में, जो कि रेंज है 530 और 450 के बीच में। तो देखिए, अगर चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चार्ट बनता है फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल की खासियत ये होती है कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड बताता है। अब देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट के पास है, जबकि मार्केट गिर रहा था, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे इंटैक्ट है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, टाटा मोटर के स्टॉक ने भी अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी दिखाई है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे बन सकती है। हमारा सपोर्ट रहेगा
450 के आसपास। और हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 530। तो हमें ध्यान देना है ये 530 के लेवल पे जैसे ही ये स्टॉक जो है 530 का जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस करता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट भी हो सकता है और उसके बाद जो आगे की आने वाली रैली है वो बहुत बड़ी रैली रहने वाली है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो इसको आराम से रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे तक भी आता है 450 पे, यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग बन सकती है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में टाटा मोटर जिस तरीके से एम लेकर चल रहा है ईवी थीम का, ये अच्छे खासे मल्टीफोल्ड रिटर्न टाटा मोटर को दे सकती है। यहाँ पे सपोर्ट हमारा है 450 का और हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 530 का। जैसे 530 का रेजिस्टेंस टूटेगा उसके बाद हमें अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के हिसाब से 600 के आसपास भी अच्छे खासे टारगेट नजर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 4667 करोड़ का। पी रेशियो अगर हम देखें तो वो -248 पे है, जबकि सेक्टर पी यहाँ पे 68.44 है, जो कि सेक्टर पी से बहुत नीचे है यहाँ पे। लेकिन रिसेंटली ग्रीव्स कॉटन ने बहुत ही अच्छी खासी रैली दिखाई है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। न्यूज़ की अगर हम देखें तो न्यूज़ में इन्होंने बताया है 5 जान को उन्होंने बताया कि ग्रीव्स कॉटन सर्जेस 24% इन 3 days ऑन स्ट्रॉन्ग डिसंबर सेल्स ऑफ ईवी आर्म। तो देखिए ग्रीव्स कॉटन जो कंपनी है ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो व्हीकल हैं ये मैन्युफैक्चर करती है और उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में इनके जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो हैं 10,000 यूनिट्स, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे सेल हुई हैं ग्रीव्स कॉटन के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ईवी थीम चल रही है, इन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में मैन्युफैक्चर करते हैं और उन्होंने सोल्ड किए हैं 10,000 यूनिट दिसंबर 2021 में। इन्होंने अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है नया इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री रानीपेट में, जिसके चलते हुए ये अभी इनका जो प्रोडक्शन है वो रैंप अप करेंगे 1 मिलियन व्हीकल पर ईयर, जबकि अभी रिसेंटली इनका है 1,20,000 यूनिट्स अभी के लिए। अगर हम यहाँ पे ग्रीव्स कॉटन का अगर चार्ट देखें तो देखिए ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना है 130 के आसपास और उसके बाद इसने 180 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 250 के यहाँ पे टारगेट अचीव हुए हैं। उसके बाद अभी ये चल रहा है रीटेस्ट, तो रीटेस्ट में अभी हम लोग आए हैं 201। तो देखिए हमारे पास अभी जो सपोर्ट है वो है 180 का। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग होती है। तो देखिए सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 180 और उसके बाद जैसे ही ये 240 का जो हर्डल है ये क्रॉस करता है तो आगे के आने वाले सालों में ये अच्छा खासा 300 के आसपास भी टारगेट दिखा सकता है। तो देखिए ग्रीव्स कॉटन जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टाटा मोटर वहाँ पे हेवी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ग्रीव्स कॉटन जो है ये है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रोडक्शन करता है। तो जिस तरीके से ईवी थीम चल रही है ग्रीव्स कॉटन को भी आने वाले सालों में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। और हमारा थर्ड पिक है वो है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हेवी व्हीकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनको लगेंगे चार्जिंग स्टेशन और वो सेटअप करने वाला है भेल। भेल एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 19,934 करोड़ का। पी रेशियो अगर हम देखें तो वो है -7.39। सेक्टर पी जो है वो 68.44, जो कि हमारा पी यहाँ पे बहुत कम रेट पे चल रहा है। ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया में फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है भेल के लिए। और इसी के साथ उन्होंने ये बताया है डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव भेल ने अपने जो एक्सपांशन किया है फुटप्रिंट ऑलरेडी ई मोबिलिटी बिजनेस में कर दिया है। इन्होंने ऑलरेडी एक डीसी चार्जर जो है वो उद्योग भवन न्यू दिल्ली में सेटअप किया है और उसी के साथ इन्होंने एक अभी ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं कमर्शियल ऑर्डर जो कि इंस्टॉल करेगा डीसी चार्जर्स अक्रॉस वेरियस लोकेशन इन द कंट्री। इसी के साथ ये लोग अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करने वाले हैं, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करने वाले ईवी चार्जर्स, इलेक्ट्रिक बसेस और रिलेटेड क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप भेल को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो अभी ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं और यहाँ से आगे आने वाले जितने भी साल है वहाँ पे मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो देखिए ये है इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने बनाए हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, तो ये अप साइड की तरफ जा सकता है या तो फिर डाउन साइड की तरफ जा सकता है। सपोर्ट हमारा यहाँ पे है 57 का। 57 का सपोर्ट लेकर अगर हम चले तो देखिए ये जो डिसेंडिंग पैटर्न है ये ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। इसके बाद ये देने वाला है एक तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, लेकिन जिस तरीके से ईवी थीम चल रहा है हम यहाँ पे ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत गिरा, लेकिन इसने अपना जो सपोर्ट है 57 का वो अभी तक तोड़ा नहीं है। तो अभी जो बजट आने वाले हैं और उसमें जो भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं वो इनके लिए पॉजिटिव
पॉजिटिव होगी ईवी सेक्टर के लिए। और अगर हम यहाँ पे इसका सपोर्ट भी देखें तो ये भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है 57, और ये अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर ये यहाँ से ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अगर ये तोड़ता है तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट है वो रहेंगे 64 के, क्योंकि यहाँ पे एक 64 और 66 के बीच में एक हर्डल है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद 74 से लेके 80 तक हमें टारगेट दिखाई देते हैं। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आने वाले सालों में ये अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि उसका रीज़न है वीकली चार्ट में। तो देखिए वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसने एक बनाया था एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ से एक हैंडल भी बनाया था, तो ये चार्ट बनता है कप एंड हैंडल। और हमारा जो हैंडल का जो स्टॉप लॉस है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पे ये अभी भी इंटैक्ट है। और जैसे ही ये आने वाले कुछ मंथ में 80 का अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो उसके बाद आने वाली जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। तो हमें इंतज़ार है जो 80 का रेजिस्टेंस है वो टूटने का। जैसे ही ये 80 का रेजिस्टेंस टूट के यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा आगे बहुत ही बड़े टारगेट यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस भेल में जो है बने रही हैं, आने वाले सालों में अच्छा खासा ये पोर्टफोलियो आपका बना सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है अमरा राजा बैटरीज। देखिए हमने कवर किए हैं हेवी व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, चार्जिंग स्टेशन और अब है बैटरीज। तो देखिए फोर्थ हमारा स्टॉक है अमरा राजा बैटरीज। देखिए किसी भी व्हीकल में अगर बैटरी की कीमत जो होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। जितना भी कैपिटल है व्हीकल में लगता है उसका 70% जो कैपिटल है वो जाता है बैटरी कंजम्पशन में। तो देखिए यहाँ पे ये जो अमरा राजा बैटरी है और एक्साइड बैटरी ये इंडिया के दो टॉप बैटरी की सेक्टर है जो कि कवर करते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया। और उसी के साथ अमरा राजा बैटरी जो है वो ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करता है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 10,361 करोड़ का। पी रेशियो अगर देखें तो वो है 16.02, सेक्टर पी यहाँ पे 68.44, लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 606 पे। अगर हम न्यूज़ की देखें तो न्यूज़ में उन्होंने बताया कि अमरा राजा टू इन्वेस्ट इन यूरोप बेस्ड ईवी बैटरी मेकर इनोबैट ऑटो। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इनकी जो प्लान है इन्वेस्ट करने का इनोबैट ऑटो में, जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी डेवलपर और मैन्युफैक्चरर हैं इनोवेटिव बैटरीज ई मोबिलिटी के लिए। यहाँ पे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बताया ये की है जहाँ पे यूरोपियन इकोसिस्टम जो है यहाँ पे मल्टीपल बैटरी गिगा फैक्ट्री ये लोग सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट करेगा रीजन्स डिटरमाइंड ईवी पुश। ऐसा इन्होंने कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। तो उसी के चलते हम देखते हैं इसका चार्ट। तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम देखें अमरा राजा बैटरी ने यहाँ पे 1000 के आसपास हाई लेवल दिखाए थे और उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरावट में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है 575 का, जो कि उसने 2 बार यहाँ पे टच किया है। अगर हम इस चार्ट पैटर्न को देखें तो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल अगेन यहाँ पे कुछ डायरेक्शन लेस होता है, ये तो अप साइड भी जा सकता है या तो फिर डाउन साइड भी जा सकता है। लेकिन जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ है उसकी तरफ से हम देखते हुए यहाँ पे हमारा सपोर्ट रहेगा 600 के आसपास। और 600 के बाद अगर जैसे ही ये जो स्टॉक है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देता है वहाँ से एक यू टर्न हो जाएगा और ये टर्न अराउंड रहेगा अमरा राजा बैटरी के लिए। हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेंगे 775 के, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे फिर से 900 और उसके बाद 1000 के भी टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जहाँ पे हम ऐसे ही स्टॉक्स चुन के लेके आएंगे जो कि आगे आने वाले सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।